कल आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी औकात नहीं है मुझे रोकने नहीं, जो ऑर्डर मेरे अम्मू को फॉलो कर रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाशा से मिलने आया। अंकल तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। उनकी शक्ल का ख्याल तुम रखो, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए आया। बिजनेस के सिलसिले में तुम जैसे लोगों से ना बात नहीं की जाती, सीधा जेल भेजा जाता है, वैसे ही जैसे तुम्हारी असिस्टेंट को भेजा है। तुम जानते नहीं हो मुझे। दिलावर बहुत अच्छे तरीके से जान गया हूं मैं तुम्हें कि कितने घटिया इंसान होता, जिसको किसी की जान की तो कदर है नहीं, अगर कदर है तो सिर्फ पैसे की। और तुम जैसे लोग पैसे के लिए अपना ईमान तक बेच देते हैं। सलार, दोबारा मेरे गिरवान तक पहुंचने की कोशिश की ना तो तुम्हें दूसरी दुनिया तक पहुंचा दूंगा मैं। तुम क्या मुझे दूसरी दुनिया तक पहुंचाओगे सलार? मैं तुम्हारे लिए यहाँ जमीन तंग कर दूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सो डिड यू एग्री टू द एंगेजमेंट? तुम्हें क्या लगता है? कोर्स। आर यू क्रेजी अलीसे? नेवर। सो देन डैड के प्रेशराइज करने पे विल यू बी एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ? कोर्स यस। ये डिसाइडेड है कि रमशा कभी मेरी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। लेट्स सी कि तुम अपने डिसीजन पे स्ट्रांग रहते हो या किसी प्रेशर में आके चेंज कर देते हो। सलार पाशा अपना डिसीजन कभी नहीं बदलता, और अगर डिसीजन बदलना ही होता ना तो सबसे बड़ी रीजन रमशा के नाम शेयर्स का होना था। आर यू सीरियस? हाँ तो ऐसी बातें मैं मजाक में भी नहीं करता। खैर रिलीजे, जस्ट डोंट वरी, अभी तो तुम देखती जाओ। रमशा का फ्यूचर सेव करने के लिए वो कई सारे स्टेप्स उठाएंगे। ठीक है, उनका राइट है अपनी बेटी के लिए, लेकिन उनकी बेटी से शादी से इनकार करना मेरा राइट है। वेल देन सालार पाशा, लेट्स सी कि डैड तुम्हारे राइट्स को ओन करते हैं या तुम्हें डिसओन कर देते हैं। बिकॉज डैड जितने इमोशनल हो रहे हैं रमशा की वजह से, you can expect anything from him. I know. It's getting worse day by day. कॉफी पियोगे? Yeah, sure. हेलो, एक और कॉफी भेज दो। तुम कब आए? उस वक्त जब मेरी माँ को मेरी जरूरत थी तब आया। तुम क्या कह रहे हो? अम्मी की तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया, रेस्ट कर रही हैं। लेकिन ये कब हुआ उन्हें? शी वॉज परफेक्टली फाइन। अम्मी को हाई ब्लड प्रेशर है एली से,
किसी भी टाइम बीपी शूट कर जाता है। जब वो घर पर अकेली होती थी तब तो मैं बार बार कॉल करके उनकी खैरियत मालूम करता था, और जब से तुम आई हो मैं तो रिलैक्स हो गया कि अब तुम हो उनके साथ। मेरी गैर मौजूदगी में अगर उनकी तबीयत खुदा ना खास्ता ख़राब हो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म करोगी, लेकिन तुम इन्फॉर्म तो तब करोगी ना जब तुम घर पर होगी। ताविश, मुझे नहीं पता था कि उनकी तबीयत इस तरह अचानक खराब हो जाती। ऑब्वियसली अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं करती। मैं नाराज थी तुमसे, तुम मुझे इग्नोर करते रहते हो, उस पर गुस्सा करते हो, मुझे समझ भी नहीं आती मैं क्या करूं। बट ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं पता था, मैं बस फेड अप होके मॉम के घर चली गई। मतलब आई डोंट इवन नो कि पहले से फेड अप होकर जो दिल में आएगा वो करोगी। हाँ ठीक है, मानता हूँ मैंने गुस्सा किया तुम पर, मैं नाराज़ था और तुम चली गई वो भी ठीक है, पर एक मैसेज करके इन्फॉर्म तो कर सकती थी। एटलीस्ट मुझे ये पता होता मेरी माँ घर पर अकेली है, मैं सारे काम छोड़ कर आ जाता। वो तो बाई चांस मैं जल्दी आ गया तुम्हें मनाने के लिए, अगर तुम्हारे आसरे रहता फिर तो अम्मी की पता नहीं क्या हालत हो जाती मेरे आते आते। सोचो अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। मुझे तुमसे इस लापरवाही की उम्मीद नहीं थी लीसा। सोचा था कि इतना तो ख्याल होगा तुम्हें कि मेरी गैर मौजूदगी में अम्मी का पूरा ख्याल रखोगी। बट थैंक्स, तुमने आज मुझे यकीन दिला दिया कि मैंने तुम्हारे पे डिफेंड करके गलती की है। ताविश, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। मुझे पता होता तो ऑब्वियसली आई वुड हैव बीन केयरफुल। ये किस खुशी में? सालार ने शादी के लिए हाँ कर दी क्या? उससे भी बड़ी खबर लाई हूँ। क्या हुआ? पापा ने अपनी कंपनी के आधे शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं। ये कैसे किया उन्होंने? पाशा है वो, कुछ भी कर सकता है। हाँ रमशा, लेकिन वो तो हकीकत से वाकिफ नहीं है, तुम तो हो ना। क्या हो गया अम्मी? अब जब किस्मत मुझ पे मेहरबान हो रही है तो आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बेटे, तुम जानती हो ना, इन सब चीजों के असल हकदार जो है वो सज्जल। खुदा के वास्ते अम्मी, बस कर दे आप। सज्जल 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 हर वक्त बचपन से यही सुनती आ रही हूँ। आप और दादाजी हमेशा से उसकी साइड लेते हैं। उसी की अहमियत है, मेरा तो कोई सोचता ही नहीं है। ये सच नहीं है रमशा, हमने कभी भी तुम दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं किया। ऐसा नहीं है अम्मी, आप लोगों ने हमेशा सज्जल को अहमियत दी है। और अब जब किस्मत मुझ पे मेहरबान हो रही है, मुझे सब कुछ मिलने वाला है, आप चाहती है कि मैं खाली हाथ रह जाऊं? नहीं अम्मी, ये बेवकूफी है। आप सोचे कभी कुछ ऐसा भी होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी के नाम पे होगा। इसमें सिर्फ मेरा नहीं आपका भी फायदा है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो तय हुआ था ना, वो ये नहीं था रमशा, पीछे मैं नहीं हट रही हूँ। अम्मी, जो हमारे बीच में तय हुआ था ना, उससे मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। और जो कुछ हो रहा है उससे पापा पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है प्लीज उसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर ला।